आज हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जिसमें से हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक नंबर को हल कर लिया था। अब इसमें हम लोग दूसरे नंबर को हल करेंगे। तो इसमें थोड़ा-सा हम देख लेंगे कि कहा गया है कि जो द्विघात बहुपद दिए गए हैं, इनके हम लोग शून्यक तो ज्ञात करेंगे। उनके बाद हम लोग इसके शून्यक के बीच संबंध की सत्यता की जाँच भी करेंगे। तो शून्यक के बीच जो है संबंध की सत्यता की जब भी जाँच करेंगे, तो हम इस 2 फॉर्म पे करेंगे, एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल जब करेंगे, तो वो माइनस s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक होगा। और जब गुणनफल में करेंगे तो अचर पद बटे s वर्ग का गुणांक होगा। जब हमारा बहुपद x के फॉर्म में रहेगा तो हम यहाँ पर x लगाएंगे और यहाँ पर x वर्ग लगाएंगे और यहाँ पर भी x वर्ग लगाएंगे। जब हमारा बहुपद u के फॉर्म में रहेगा तब हम यहाँ पर u का गुणांक लिखेंगे और यहाँ u वर्ग का गुणांक लिखेंगे और यहाँ पर भी u वर्ग का गुणांक लिखेंगे। जब हमारा बहुपद t के फॉर्म में रहेगा तब हम यहाँ पर माइनस टी का गुणांक लगाएंगे और यहाँ पर टी वर्ग का गुणांक लगाएंगे और यहाँ पर भी टी वर्ग का गुणांक लगाएंगे। तो चलिए हम लोग दूसरे नंबर को हल कर लेते हैं। दूसरा नंबर दिया गया है 4s का वर्ग माइनस 4s प्लस का 1। तो सबसे पहले हल लिख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे दिया गया बहुपद। हमारे पास दिया गया बहुपद है 4s का वर्ग माइनस 4s प्लस का 1। अब यहाँ पर शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम शुरू वाले अंक को लास्ट वाले अंक से गुणा करेंगे। तो शुरू वाले अंक हमारे पास 4 है और लास्ट वाले हमारे पास 1 हैं, तो 4 एकम 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 के ऐसे गुणनखंड हमें लेना है जो जोड़ने घटाने पर माइनस के 4 के बराबर आ जाए। तो हम 4 के गुणनखंड अगर लेते हैं तो हमारे पास आते हैं 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4। अब यहाँ पर माइनस के 4 के बराबर लेने के लिए अगर हम माइनस का 2 और माइनस के 2 दे देते हैं तो माइनस के 2 और माइनस के 2 मिलकर के माइनस के 4 हो जाते हैं। तो हम इनके साथ s लगाएंगे क्योंकि हमारा द्विघात बहुपद s के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर s लगाते हैं। तो हो जाएंगे माइनस के 2s और माइनस के 2s माइनस के 4s। तो हम लिखेंगे 4s का वर्ग माइनस के 2s और माइनस के 2s और प्लस का 1 जैसे हैं वैसे ही लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम 4s में एक कॉमन ले लेंगे। जैसे कि 4s में 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 दूनी 4 कटेगा और एक s यहाँ पर और कॉमन ले लेते हैं तो 2s बाहर आ गया, तो अंदर भी 2s आ जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा और s s मिलकर के s वर्ग बनेगा। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लेंगे और 2s को 2s से डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड हो जाएगा, 2s एकम 2s। और माइनस है तो माइनस लेंगे। हम ब्रैकेट में जो अंक यहाँ पर है हमारे पास 2s माइनस 1, तो वही हमारे पास ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी होनी चाहिए, तभी हमारा शून्यक सही आएगा। तो इसको सही लेने के लिए अगर हम यहाँ पर 1 देंगे तभी 2s 1 से मल्टीपल होगा तो 2s एकम 2s होगा। तो हम लिखेंगे 2s एकम 2s और माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1। अब आगे बढ़ेंगे तो हम इन दोनों को 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 यानी इन दोनों ब्रैकेट को हम एक जगह पर लिखेंगे। तो लिख लेते हैं 2s माइनस 1 और इनको एक जगह पर लिखेंगे 2s माइनस 1। फिर से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 2s माइनस 1 है, तो हम लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0 या फिर से लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। इनको हम यहाँ पर लिख लिए, इनको यहाँ पर लिखे शून्य ज्ञात करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 2s बराबर ये माइनस के 1 बराबर के दूसरे साइड आकर के प्लस के 1 हो जाएंगे या 2s बराबर फिर से माइनस के 1 दूसरे साइड आकर के प्लस के 1 हो जाएंगे और यहाँ पर s बराबर 1
बटे में 2 हो जाएंगे क्योंकि 2 गुना में है, और बराबर के दूसरे साइड जा कर के गुना भाग में बदल जाएंगे, और या आगे बढ़ेंगे तो s लिखेंगे, बराबर में 1 लिखेंगे। ये गुना वाले जो 2 हैं इसको हम भाग में ले लेंगे, तो हमारा शून्यक आएगा s बराबर 1/2 और 1/2। हमारे पास 2 शून्यक हैं, और यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 हैं। आगे हम लोग शून्यक की जांच करेंगे। तो शून्यक की जांच, जैसे कि हमारा प्रश्न कहा है, तो हम शून्यक की जांच के लिए सबसे पहले जांच लिखेंगे, और हम देख सकते हैं कि शून्यक की जांच के लिए हमें 2 फॉर्म दिया गया था, एक शून्यकों का योगफल। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर -s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक है। वीडियो बड़ा होने के कारण हमने जांच को अलग से पहले से करके रखा है, आप इनको देख लें, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर जांच लिख लिया, शून्यकों का योगफल जो कि उसका फॉर्म है -s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक है। हमारे पास शून्यक का योगफल, तो शून्यक जो है हमारे पास है वो 1/2 और 1/2 है। हमने 1/2 लिखा, योगफल का मतलब जोड़ होता है, तो यहाँ पर जोड़ दे दिए। और दूसरे शून्यक हमारे पास 1/2 थे, उनके सामने पे जो पहले दिया हुआ था -s का गुणांक है बटे s वर्ग का गुणांक है, हमने वैसे ही लिख दिया। अब आगे बढ़े तो हमारे पास 1 + 1/2 आया। हमने इस जगह पर 2 और 2 का भिन्न का जोड़ है, तो इसका हमने यहाँ पर क्या किया, एलसीएम कर लिया। एलसीएम किया, 2 का एलसीएम 2 आया, तो 2 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। 1 को हमने ऊपर वाली अंक से गुना कर दिया, 1 एकम 1 आया। प्लस है तो प्लस दिए, फिर से 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 से गुना किए 1 आया। 1 और 1 को जोड़ करके हमने यहाँ पर 2 बनाया, और बटे में 2 था तो 2 लिखा। 2 को एक बार डिवाइड लगा करके मैंने काट दिया। अब यहाँ पर 1/1 आया, तो इस जगह पर जैसा था सामने पे बराबर दे दे करके हमने जैसा था वैसे लिखते हुए आए, और सिर्फ है माइनस का जो s था उसको हमने सिंबल बदल करके प्लस का s बना दिया, और यहाँ पर माइनस का 1 ले लिया। तो ये s का गुणांक हमारा -1 हो गया, s वर्ग का गुणांक हमारा 1 हो गया। तो दूसरी जांच हमें जो करनी थी वो शून्यकों का गुणनफल थी। तो शून्यकों का गुणनफल में हमें अचर पद बटे s वर्ग का गुणांक लेना था, तो हमने यहाँ पर लिया शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे s वर्ग का गुणांक है। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यक तो वही है हमारे पास, सिर्फ गुणनफल का है तो हम गुना करेंगे। तो 1/2 गुना 1/2, तो 1 एकम 1 बटे 2 दूनी 4। तो हम यहाँ सामने पर देख सकते हैं कि अचर पद बटे s वर्ग का गुणांक है। ये जैसे रहेंगे वैसे ही हम सामने पर सबके लिखते हुए चले जाएंगे। तो आप इसे अच्छी तरह से देख लें, आप चाहें तो नोट्स भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जांच के लिए इनको भी देख लें। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। थैंक यू।